हाय हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन जिन्होंने गेट एग्ज़ाम अपीयर हुए थे और उनके मन मुताबिक बहुत अच्छे मार्क्स उन्होंने स्कोर किए हैं। आपको बहुत सारे कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है। और हम यहाँ पे इस वीडियो में बात करने वाले हैं काउंसलिंग के बारे में, CCMT 2025 काउंसलिंग के बारे में, ठीक है। तो CCMT 2025 जो काउंसलिंग है उसके थ्रू, इस काउंसलिंग के थ्रू हम NIT कॉलेज में एंटर कर सकते हैं, ठीक है। और इसके लिए क्या है कि अभी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो डेट है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। 14th में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डे था और अभी स्टार्ट है, ठीक है। ये आपका 4 जून तक चलेगा। आप 14th में से लेकर के 4 जून तक किसी भी टाइम अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एक और चीज़ बताना चाहती हूँ कि राउंड, जैसे CCMT राउंड है तो उसमें 3 कैटेगरी होती है। एक होता है रेगुलर राउंड, और सेकंड होता है स्पेशल राउंड, और थर्ड वन होता है नेशनल स्पॉट राउंड, ठीक है। अब क्या है, रेगुलर राउंड में 3 राउंड्स होते हैं, ठीक है। रेगुलर 1, R1, R2, R3। और जो स्पेशल राउंड है उसमें SR1, SR2। और जो नेशनल स्पॉट राउंड है उसमें सिर्फ एक ही राउंड होता है, नेशनल स्पॉट राउंड, ठीक है। तो हम यहाँ पे डेट के बारे में जान लेते हैं कि कौन सा राउंड किस डेट पे होने वाला है। तो यहाँ पे हम रेगुलर राउंड 1 की बात करते हैं। तो ये है हमारा 14th मई से स्टार्ट होकर के 4 जून तक चलेगा, ठीक है। और इसमें क्या करना है, आपको रजिस्ट्रेशन करना है और रजिस्ट्रेशन के बाद आपको कॉलेज की चॉइस फिलिंग जो होती है वो सबमिट करनी है। और चॉइस फिलिंग सबमिट करने की जो लास्ट डेट है वो 6 जून है। 6 जून को किसी भी कीमत में आप चॉइस फिल कर लीजिए, लेकिन उसको सेव करना मत भूलिएगा। और अगर आप चॉइस फिल करके लॉक करना भूल जाते हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगी, लेकिन सेव ऑटोमेटिक नहीं होगी। चॉइस फिल करने के बाद सेव करना है। अब डाउट आपको ये आ रहा होगा कि कौन से कॉलेज को आपको किस प्रायोरिटी में रखना है। तो मैंने ऑलरेडी इसके लिए वीडियोस ऑलरेडी बना चुका था लास्ट ईयर, लेकिन अगर आपको फिर भी डाउट है तो मैं फिर से आपको चॉइस फिलिंग की सारी जो एक ऑर्डर है वो उसका एक अलग से वीडियो मैं बना सकती हूँ, ठीक है। तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझसे कहिएगा, ठीक है, कि चॉइस फिलिंग के लिए मुझे वीडियो बनाना चाहिए कि नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने 2-3 वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं लास्ट ईयर, लास्ट टू लास्ट ईयर। तो आप प्लीज़ मुझे मेंशन करिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं रेगुलर राउंड की डेट्स की। तो ये हमारा चॉइस फिलिंग हो गया। चॉइस फिलिंग के बाद 6 जून को चॉइस फिलिंग की लास्ट डेट है, ठीक है। और फिर उस चॉइस फिलिंग के बाद हमारा रिजल्ट आता है रेगुलर राउंड 1 का, सीट अलॉटमेंट रिजल्ट। तो सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जो आएगा वो 9 जून को आएगा। और जो मैं आपको डेट बता रही हूँ टेंटेटिव नहीं है, ये परमानेंट, ठीक है। तो जो डेट है वही है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है कि जो पेमेंट ऑफ एक्सेप्टेंस फी है, जो, क्योंकि सीट, अब जैसे ही आपको सीट अलॉट हो जाता है तो एक आपको सीट एक्सेप्ट करने की जो पेमेंट है वो करना पड़ता है, वरना वो सीट आपके हाथ से चली जाएगी, ठीक है। तो आपको फी करना, अब जैसे ही आपने पेमेंट, सीट एक्सेप्टेंस फी जो आपने फी पे कर दी, उसके बाद फिर आपको ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल ऑनलाइन, क्योंकि ऑनलाइन काउंसलिंग हो रही है, ऑनलाइन आपको अपलोड करने हैं डॉक्यूमेंट्स। इसके बाद क्या होता है कि जैसे कि कॉलेज मिलने के बाद, कॉलेज मिलने के बाद ही आपको सीट एक्सेप्टेंस फी भरना होगा। जिनको कॉलेज नहीं मिला उनको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, उनको वेट करने की ज़रूरत है कि रेगुलर राउंड 2 में आपको मिल सकता है कि नहीं, आप वेट करोगे, ठीक है। मिनिमम स्कोर वाले को तो वेट करना पड़ेगा, और जिनका हाई स्कोर उनको तो पहली बार में मिल जाएगा कॉलेज, ठीक है। तो ये हो गया। अब मान लीजिए किसी के गेट स्कोर बहुत अच्छे हैं, उनको कॉलेज मिल चुका है, तो उनको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सीट एक्सेप्टेंस फी भरनी पड़ेगी। उसके बाद फिर आपको ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, विलिंगनेस को स्पेसिफाई करना पड़ेगा। विलिंगनेस मतलब ये कि जो भी आपने चॉइस की प्रेफरेंस लिस्ट बनाई है और उस हिसाब से आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है, अगर आप उस कॉलेज से सेटिस्फाई हैं, मतलब आपको लगता है कि जो कॉलेज मैं चाहता था या चाहती थी वो मिल चुका है, तो आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हो, आप उसको फ्रीज कर सकते हो। तो आप यहाँ पे अपने विलिंगनेस को स्पेसिफाई कर सकते हो, फ्लोट, फ्रीज और स्लाइड, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आपने चॉइस फिलिंग की है और वो कॉलेज आपको लगता है कि ये मेरे मन के हिसाब से कॉलेज मुझे मिल गया है, तो आप उसको फ्रीज कर दीजिए, ठीक है। फ्रीज कर लिए। मान लीजिए ऐसे स्टूडेंट भी है जिनको लग रहा है कि बेटर, अच्छा कॉलेज मिल सकता है उनको सेकेंड राउंड 2 में, ठीक है।
तो वो क्या कर सकते हैं, उसको फ्लोट कर सकते हैं। अब वो कुछ लोग ऐसे होंगे कि जिनको लग रहा होगा कि कॉलेज तो हमें वैसे ही मिल गया, बट ब्रांच मैंने गलती से ये कर ली थी, या फिर मुझे दूसरी ब्रांच चाहिए अपर वाली, क्योंकि जो चॉइस आपने फिल की होगी उसी हिसाब से ही फ्लोट स्लाइड ये सब चीजें होगा, कुछ अलग से नहीं होगा। तो अगर आपने ब्रांचेस वाइज कॉलेज के प्रेफरेंस लिस्ट में भर रखे हैं, तो हो सकता है वो स्लाइड हो जाए, ठीक है। अब उसके बाद आपका राउंड 2 स्टार्ट हो गया, ठीक। तो मान लीजिए किसी बच्चे को कॉलेज नहीं मिला है, राउंड 2 में उनको कॉलेज मिल सकता है, ठीक है। तो सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जो है वो 21 जून को आ जाएगा, मतलब कि अगर किन्हें कॉलेज नहीं मिला होगा तो उनको कॉलेज मिल गया होगा, या फिर जिन्होंने विलिंगनेस चूज किया होगा तो उनको उसी जो प्रीवियस राउंड में कॉलेज मिला है, तो उसी सेम कॉलेज में उनको अच्छा अपर ब्रांच, कुछ अच्छी ब्रांच जो उनको चाहिए थी, जो उन्होंने चॉइस में फिल कर रखा था, वो मिल चुका होगा। तो इस तरीके से इसका रिजल्ट जाएगा राउंड 2 का, ठीक है। तो अब राउंड 2 में जैसे ही सेम वही प्रोसीजर है, जैसे ही रिजल्ट आया आपको क्या करना है, सीट एक्सेप्टेंस फी करना है, फी को पे करना है, ठीक है। ये आपने पे किया, फिर वही डॉक्यूमेंट अपलोड करना है ऑनलाइन। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद वही विलिंगनेस फिर से आपको बननी है, क्योंकि हमारा राउंड 3 भी है इसलिए। अब राउंड 3 भी है इसलिए आपको विलिंगनेस करनी, क्योंकि मान लीजिए ऐसा भी हो सकता है कि राउंड 2 में किसी बच्चे को कॉलेज जो है वो अपने मन मुताबिक नहीं मिला हो, चॉइस के हिसाब से नहीं मिला हो, कुछ अच्छा उसको चाहिए, और तो राउंड 3 में मिल सकता है, तो उनको वेट करना पड़ेगा। तो उनको क्या क्या ऑप्शन चूज करना चाहिए, अलग कुछ अच्छा अपर प्रेफरेंस वाला जो कॉलेज पाने के लिए उनको फ्लोट चूज करना चाहिए। और अगर सेकेंड राउंड में आपको लगता है कि आपकी बेस्ट एनआईटी आपको मिल चुकी है, तो आप वहीं पे फ्रीज कर दीजिए, और ब्रांच वाइज अगर चेंज करना है तो आप फिर से राउंड 3 में जा सकते हो, ठीक है, स्लाइड चूज करके। तो ये हो गया राउंड 2 का। अब राउंड 2 का मैं आपको डेट बता देती हूँ, वो 21 जून से है, ठीक है, 21 जून, 21 जून, और 21 जून से लेके 24 जून तक आप ये सब चीजें कर सकते हो, मतलब सीट एक्सेप्टेंस फी और ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड करना, विलिंगनेस चूज करना, ये सब चीज आप 21 जून से 24 जून के बीच में कर सकते हो। अब राउंड 3 के बारे में बात करते हैं। राउंड 3 में क्या है कि सीट अलॉटमेंट जो रिजल्ट आएगा राउंड 3 में, राउंड 2 करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा राउंड 3 में, वो आ जाएगा 27 जून को, ठीक है। 27 जून में आपको पता चल जाएगा कि 2 राउंड होने के बाद आपको कौन सा कॉलेज मिला है। तो अब जो कॉलेज, वही सेम चीज है, वही सेम प्रोसीजर है, फिर से आपको मान लीजिए किसी बच्चे को राउंड 2 तक कॉलेज नहीं मिला था, राउंड 3 में आके मिल गया उसको, ठीक है। जो ये राउंड 3 का जो भी चीजें चल रही हैं, ये 27 जून से लेकर के 30 जून तक चलेगी, ठीक है। तो ये राउंड 3 की बात हो गई। अब यहाँ पे टेंटेटिव शेड्यूल जो है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि जो रेगुलर राउंड 2 है, राउंड 3 है, इनके रिजल्ट आने में हो सकता है कि थोड़ी सी देरी हो जाए, या फिर डेट चेंज हो जाए। तो उसके हिसाब से क्या होगा कि आपका स्पेशल राउंड अफेक्ट पड़ेगा, उसके डेट में अफेक्ट पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पे क्या है कि स्पेशल राउंड का जो शेड्यूल है वो टेंटेटिव है, और स्पेशल राउंड का भी शेड्यूल टेंटेटिव है, चेंज हो सकता है। तो अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि स्पेशल राउंड जो है वो राउंड 1 11 जुलाई से लेकर के 17 जुलाई तक चलेगा, और जो सेम प्रोसीजर हमने फॉलो किया था रेगुलर राउंड में कि सीट एक्सेप्टेंस फी ये सब चीजें, वो सब चीजें यहाँ भी होने वाली है, ठीक है। राउंड 2 जो होगा उसका डेट बता देती हूँ मैं, 19 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई तक के बीच में राउंड 2 हो जाएगा, और रिजल्ट सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम बता दें टेंटेटिव स्पॉट राउंड। स्पॉट राउंड जो होगा, नेशनल स्पॉट राउंड जिसको बोलते हैं, वो होगा 8 अगस्त से लेकर के 12 अगस्त तक, ठीक है, 12 अगस्त तक। 12 अगस्त तक अगर बहुत सही रहा रेगुलर राउंड का रिजल्ट, स्पेशल राउंड का रिजल्ट, सब कुछ टाइम पे रहा, तो 12 अगस्त तक आपकी काउंसलिंग सारी खत्म हो जाएगी, ठीक है। मतलब काउंसलिंग का मतलब जितने भी राउंड्स होंगे काउंसलिंग में वो सारे आपके ओवर हो जाएंगे। आपको फिर ये होगा कि फिजिकल रिपोर्टिंग करानी पड़ेगी। अब फिजिकल रिपोर्टिंग का डेट क्या है, फिजिकल रिपोर्टिंग का डेट यही है, अकॉर्डिंग टू टेंटेटिव शेड्यूल, जो भी हमारा टेंटेटिव शेड्यूल है एनएसआर राउंड का, उसके बाद ही हमारी क्या होगी, फिजिकल रिपोर्टिंग होगी। फिजिकल रिपोर्टिंग की डेट जो है वो 12 अगस्त से लेकर के 18 अगस्त के बीच में है। तो अगर सही चलता रहा डेट वाला, एक रिजल्ट आने का टाइम, ये टाइम वो टाइम, तो उस हिसाब से क्या होगा कि 12 से 18 अगस्त के बीच में आपकी फिजिकल रिपोर्टिंग हो सकती है। फिजिकल रिपोर्टिंग का मतलब ये कि जो भी आपको इंस्टीट्यूट अलॉट हुआ है, सारे आपको डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो लिस्ट आपको ऑलरेडी वो वेबसाइट में आ जाएगी। तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आपको
अलॉटेड इंस्टीट्यूट में जाना है और वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट सारे मतलब दिखाने पड़ेंगे, वहाँ पे रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। तो ये एक तरीके की फिजिकल रिपोर्टिंग है। तो ठीक है, तो अब जैसे कॉलेज मिलने के बाद क्या है कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑनलाइन करना पड़ेगा, लेकिन सारे राउंड खत्म होने के बाद आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। तो 12 से 18 अगस्त के बीच में आप फिजिकल रिपोर्टिंग कभी भी कर सकते हो, और सब कुछ डेट के अकॉर्डिंग होता रहा तो आप 19 अगस्त से आप क्लास भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा राउंड्स का शेड्यूल। ठीक है, अब रेगुलर राउंड तो फिक्स है, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ लाइक व्हाट द रिजल्ट वी आर गेटिंग, सो उसके हिसाब से जो भी डेट हमारा होगा, मान लीजिए हम बहुत ही लेट, मान लीजिए कि यहाँ पे स्पेशल राउंड का केस हो गया, या फिर रेगुलर राउंड के रिजल्ट बहुत लेट हो रहे हैं आने में, बहुत वेट करना पड़ रहा है, तो हो सकता है वो डेट चेंज हो जाए। ठीक है, लेकिन हाँ इतना इंश्योर करती हूँ कि आपका पूरा अगस्त के लास्ट वीक या अगस्त के जो 3rd वीक होगा, वहां तक आपका पूरा फिजिकल रिपोर्टिंग ऑलरेडी सब कुछ हो जाएगा। मतलब आप सोचिए कि अगस्त के 3rd या 4th वीक से आपकी आराम से कॉलेज का जो पढ़ाई है वो सब होने लगेगा। ठीक है, क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये था, अभी तक हमने चीज़ें देख ली यहाँ पे इस वीडियो में। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइएगा कि मुझे चॉइस फिलिंग, ऑनलाइन चॉइस फिलिंग की जो प्रायोरिटी लिस्ट है वो बनानी चाहिए कि नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बना चुका है लास्ट ईयर। तो आप फिर से मुझे बताइएगा। और इसके अलावा मैं यहाँ पे आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि किस स्कोर के हिसाब से कौन सा कॉलेज मिलना चाहिए, क्योंकि एवरी ईयर चेंज होता है कि हाँ भाई इस स्कोर पे ये स्कोर है तो ये वाली एनआईटी मिल सकती है, मिडिल मिल सकती है, हाई वाली मिल सकती है, लोअर एनआईटी मिल सकती है। तो स्कोर के बेसिस पे होता है। ठीक है, तो अभी क्या है कि 2025 का हमें देखना पड़ेगा स्कोर, किस बेस पे किसको क्या मिला था 2024 में। तो उसके अकॉर्डिंग हम 2025 में ये चीज़ हम लगा सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं कि हाँ हमें ये कॉलेज मिलने के चांसेस हैं। ठीक है, तो वो सारा कुछ एनालाइज करके ही मैं चॉइस फिलिंग की लिस्ट तैयार करूंगी। तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ये सारे कॉलेजेस का प्लेसमेंट क्या है क्या नहीं है, इसका भी आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन ज़रूर पूछिएगा, अगर आपको कोई डाउट है तो मैं अपने हिसाब से जो मुझे जितना मैं एफर्ट डाल सकती हूँ उस हिसाब से मैं आपको सारे जो आपके डाउट्स होंगे उसको क्लियर करने की, उसको रिजॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करूँगी। ठीक है, और अभी मैं एक और चीज़ आपको शेयर करना चाहूँगी कि जैसे कमेंट में मुझे एक बच्चे का डाउट मिला, तो उन्होंने मुझसे ये बोला कि उनका 7 ईयर गैप है। ठीक है, जैसे कि होता है, कुछ लोग जॉब करते हैं, कुछ लोग कॉलेज के साथ साथ कुछ और भी फील्ड में चले जाते हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा है किसी का भी 7 ईयर, 8 ईयर, 9 ईयर, 10 ईयर या फिर उससे कम का गैप है, कुछ भी हो सकता है, तो जितना भी आपका गैप हो, वो ये पूछ रहे थे कि एनआईटी के जो प्लेसमेंट है उसमें अफेक्ट होगा कि नहीं। तो मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहती हूँ कि कॉलेज का प्लेसमेंट बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं होगा। हाँ ये हो सकता है, मैं इस चीज़ को मैं ज़रूर मानती हूँ, ज़रूर बोलूँगी कि कुछ कंपनियां होती हैं जैसे कि 100 में से आप 5% या 7% ले लीजिए, तो आप वो 5% में वो कंपनियां कुछ ऐसी हैं जो आपके गैप के बारे में मतलब जानना चाहती हैं और आपको नहीं लेंगी। अगर उनको लगता है कि आपका 2 ईयर से ज़्यादा गैप है, वो तो नहीं लेने वाली है आपको। ऐसा भी हो सकता है कि 1 ईयर से ज़्यादा गैप है तो वो नहीं लेंगी आपको। लेकिन हाँ मैं आपको ये बोल सकती हूँ कि जो भी कंपनी अच्छी हैं, जिनके बारे में आप हमेशा सुनते आए हो, जैसे कि अमेज़ॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ये सब चीज़ जितने भी अच्छी अच्छी कंपनियां हैं ना, कंपनी है और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, ये बिल्कुल भी वरीड नहीं होती आपके गैप के बारे में कि आपका क्या गैप था क्या नहीं। उनको सिर्फ इंटरव्यू, आप इंटरव्यू में आप उनसे क्या, उन्होंने, हाँ ये हो सकता है कि वो पूछ सकते हैं, लेकिन आप उनको आंसर दे दो, कुछ चीज़ें ऐसे बता दो तो उनको वैलिड लगेगा, तो बिल्कुल वो करेंगे। लेकिन हाँ 5 से 10% ऐसी कंपनियां हैं, 5 से 10, 7 जो भी आप समझ लें, तो ऐसी कंपनियां हैं जो जो मतलब जहां सुन लेंगी कि गैप है आपका, तो फिर वो वहीं से मन बना लेंगे कि इस कैंडिडेट्स को लेना ही नहीं, या फिर खुद ही मुंह पे बोल देंगे कि हम अलाउ नहीं करते जिनका गैप है। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको ये बोलना चाहूंगी कि अगर आपको ये लगता है कि अफेक्ट होगा, तो बिल्कुल अफेक्ट होने वाला नहीं है, अगर आप 5 से 6% वाली बात छोड़ दे तो। ठीक है, तो ये चीजें हैं।
अभी फ़िलहाल इतना ही इस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम ज़रूर मिलेंगे। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि मुझे चॉइस फिलिंग वाली जो वीडियो है वो बनानी चाहिए कि नहीं, ठीक है? तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।